गवर्नमेंट पब्लिक हाई स्कूल पन्ना से साइंस स्टडी के लिए मैं वीनू सक्सेना आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझा था और सल्फर के 8 अणुओं से बने सल्फर के अणु की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगी, ये प्रश्नों को हल किया था। आज हम पढ़ेंगे कार्बन की सर्वोत्तमुखी प्रकृति। विभिन्न तत्वों एवं यौगिकों में हमने इलेक्ट्रॉन साझेदारी द्वारा सही संयोजी आबंध का निर्माण देखा। हमने सरल यौगिक मीथेन की संरचना भी देखी। अब अध्याय की आरंभ में हमने देखा कि कितनी वस्तुओं में कार्बन पाया जाता है। वस्तुतः हम स्वयं भी कार्बन के यौगिकों से बने हुए हैं। हाल ही में रासायनिकों द्वारा सूत्र सहित ज्ञात कार्बन यौगिकों की गणना की गई, जो लगभग कई मिलियन आंकी गई। अन्य सभी तत्वों के यौगिकों को एक साथ रखने पर भी इनकी संख्या उनसे कहीं अधिक है। ऐसा क्यों है? यह गुणधर्म केवल कार्बन में ही मिलता है, किसी और तत्व में नहीं। सहसंयोजी ऐसा क्यों होता है? ऐसा सहसंयोजी बंध की प्रकृति के कारण कार्बन की बड़ी संख्या में यौगिक बनने की क्षमता होती है। यानी ये सहसंयोजी बंध बनाते हैं, इसी कारण इनके यौगिकों की संख्या सबसे ज़्यादा होती है। कार्बन में कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता होती है, जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं। इस गुण को श्रृंखलन भी कहते हैं। इन यौगिकों में कार्बन की लंबी श्रृंखला कार्बन के अन्य की विभिन्न शाखाओं वाली श्रृंखला अथवा वलय में व्यवस्थित कार्बन भी पाए जाते हैं। साथ ही कार्बन के परमाणु एक द्वितीय अथवा तृतीय आबंध से जुड़े हो सकते हैं। कार्बन परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। द्वि या त्रि आबंध वाले यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। मतलब ये आपके इधर 3 क्वेश्चन हो जाते हैं। श्रृंखलन किसे कहते हैं? तो कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ आबंध बनाने की अद्वितीय क्षमता के कारण जिससे बड़ी संख्या में अणु बनते हैं, इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ये इतना आंसर हो जाता है। और संतृप्त यौगिक, तो इसमें होगा कार्बन के परमाणु के बीच केवल एक आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है असंतृप्त यौगिक, तो इसमें द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। ये उत्तर होगा। कार्बन में जिस सीमा में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, वह किसी और तत्व में नहीं मिलता। सिलिकॉन हाइड्रोजन के साथ यौगिक बनाते हैं, जिसमें 7 या 8 परमाणुओं तक की श्रृंखला हो सकती है, लेकिन ये यौगिक अति अक्रियाशील होते हैं। कार्बन आबंध अत्यधिक प्रबल होता है, अतः यह स्थायी होते हैं। फलस्वरूप इन अनेक कार्बन परमाणुओं के साथ आपस में जुड़े हुए अनेक यौगिक प्राप्त होते हैं। और दूसरा पॉइंट है, चूँकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है,
अतः इसमें कार्बन के 4 अन्य परमाणुओं अथवा कुछ अन्य एक संयोजक तत्व के परमाणुओं के साथ आबंधन की क्षमता होती है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन और अनेक अन्य तत्वों के साथ कार्बन के यौगिक बनते हैं। फलस्वरूप ऐसे विशेष गुण वाले यौगिक बनते हैं जो अणु में कार्बन के अतिरिक्त उपस्थित तत्व पर निर्भर करते हैं। अधिकतर अन्य तत्वों के साथ कार्बन द्वारा बनाए गए आबंध अत्यंत प्रबल होते हैं, जिसके फलस्वरूप ये यौगिक अतिशय रूप से स्थायी होते हैं। कार्बन द्वारा प्रबल आबंध के निर्माण का कारण इसका छोटा आकार भी है। इसके कारण इलेक्ट्रॉन के सहभागी युग्म को नाभिक मजबूती से पकड़े रहता है। बड़े परमाणुओं वाले तत्वों में से बने आबंध की तुलना में ये अत्यंत दुर्बल होते हैं। बड़े परमाणु जो होते हैं इनकी अपेक्षा काफ़ी दुर्बल होते हैं। बच्चों, अब हम पढ़ेंगे संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बनिक यौगिकों के बारे में। इनकी संरचना सूत्र और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में भी समझेंगे। आइए अब हम सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने मीथेन की श्रृंखला संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझी थी। आज हम एथेन का श्रृंखला संरचना और इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझेंगे। तो बच्चों, एथेन का सूत्र होता है C2H6। कैसे, जरा देखते हैं। इसका श्रृंखला संरचना देखते हैं। C दोनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। एक कार्बन हाइड्रोजन से जुड़ा, ये इधर हाइड्रोजन से जुड़ा, ये इधर हाइड्रोजन से जुड़ा और ये इधर हाइड्रोजन से ऐसे जुड़ा हुआ है। ये श्रृंखला संरचना हो गई किसकी? एथेन की। ये सामान्य सूत्र हुआ C2H6 और ये इसका संरचना, श्रृंखला संरचना। अब हम एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना के बारे में समझेंगे। देखिए, इधर पे ये एक कार्बन है, एक ये अन्य कार्बन है। तो एक एक कार्बन के, दोनों कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन इधर पे हमने बना लिए और एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इधर बनाया, इधर हाइड्रोजन लिखा तो एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर बनाया। ऐसे ही इधर एक कार्बन का बनाया, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाया। अब है ना, ये देखिए, एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया, एक कार्बन का, इधर पे दोनों कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन हुआ और इधर पे भी दोनों, एक कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन और एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब हम कार्बन के बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर ऐसे लिख देंगे। इधर पे भी हाइड्रोजन जुड़ना है तो हम हाइड्रोजन लिख लेंगे। अब इधर पे एक एक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन हम बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये सर्कल किया, इसमें हाइड्रोजन के प्रथम कक्ष में या कहें उसकी संयोजकता कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए हैं। ऐसे ही इधर पे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन बनाया था तो इधर पे भी हो गया और इधर पे बनाया था हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये इधर पर भी हो गया। ऐसे ही ये इधर पे भी हो गया। अब कार्बन की अष्टक पूर्ण होता है, कैसे होता है जरा देखते हैं।
ये देखिए, ये कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया और ये इधर पे ये कार्बन का अष्टक पूर्ण हो गया। ये हो गई एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ना का अकडंडा इधर नहीं आ रहा है, आप लोग समझ जाएंगे। इसके बाद